गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इस समय देख रहे होंगे कि हिंदी की सीरीज चल रही है इस समय मेरी, और हिंदी की सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा समास को लेकर। समास की हमने जो है कई वीडियो जो है पिछले वीडियो दे चुके हैं हम आपको, और उसी समास से रिलेटेड उनकी परिभाषाएं, उदाहरण और उनके अपवादों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो है अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था, उसके पहले हमने द्विगु समास के बारे में बताया था, और उसके पहले हमने द्वंद्व समास के बारे में बताया था। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुब्रीहि समास को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहुब्रीहि समास को समझते हैं, इनके उदाहरणों को, इनकी परिभाषाओं को और इनके अपवादों को बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमको द्वंद्व की परिभाषा या द्वंद्व हमको कैसे पहचानना है, या द्विगु को हमको कैसे पहचानना है, या फिर अव्ययी भाव को हमको कैसे पहचानना है, उसके लिए हमने थोड़े थोड़े आपको लॉजिक बताए हैं, और उन्हीं लॉजिकों के आधार पर आपको जो है इन सारी चीजों को हमने बताया, और उम्मीद है कि वो आपको लॉजिक समझ में भी आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं लॉजिक को बता देता हूँ। जिस प्रकार हमने द्वंद्व समास में हमने बताया था दो पक्ष होंगे, बीच में रस्सी होगी, द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था द्विगु समास को। द्विगु समास में हमने क्या बताया था, एगो, द्विगो, तीनगो, चारगो, इस प्रकार से क्या आ रही है, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा द्विगु समास है। फिर हमने आपको बताया था अव्ययी भाव समास को लेकर लॉजिक बताया था, और अव्ययी भाव को यही से हमने उठाकर लॉजिक बताया था कि अव्ययी कहां से निकला, अव्यव से, और अव्यव उपसर्ग को ही कहते हैं। तो अव्यव होने की वजह से ये समास हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को बड़े अच्छे ढंग से बताया। दोस्तों आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो हिंदी के नहीं देखे तो आप लोग उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज समझते हैं थोड़ा बहुब्रीहि समास को, और बहुब्रीहि समास की परिभाषा को समझने के पहले हम पहले इसको समझते हैं, इसके लॉजिक को कैसे हमको एग्जाम्पल के आधार पर पता चले कि नहीं है हमारा बहुब्रीहि समास है, और इस समास की परिभाषा तो हमें ऑटोमेटिक याद होगी बस उस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास को समझते हैं, और इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिक इसमें क्या ढूंढना है, जैसे हमारा दिया बहुब्रीहि समास, क्या दिया दोस्तों, बहुब्रीहि समास। तो अगर हम देखें तो ये भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा है, एक है हमारा बहु और दूसरा है हमारा ब्रीहि है, ठीक है। तो बहुब्रीहि भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक है हमारा बहु और दूसरा है हमारा ब्रीहि है। अगर देखें तो बहु का मतलब है बहुत सारा या बहुत ज्यादा, और ब्रीहि का मतलब देखें तो ब्रीहि को हम लोग संस्कृत में ये शब्द हमारा ब्रीहि है। अगर इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में ब्रीहि को बोलते हैं हम लोग धान, या फिर हम बोलते हैं चावल। दोस्तों बात यहाँ पर अब क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग बहुब्रीहि समास जैसे ही आपके दिमाग में आए तो बस तुरंत यही समझिएगा कि बहु माने बहुत सारा और ब्रीहि माने धान मतलब चावल, मतलब कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा धान एवं चावल हो। समझना इस बात को क्या कह रहे हैं, बहुब्रीहि है, बहु मतलब बहुत ज्यादा, ब्रीहि मतलब धान या चावल। कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा या बहुत सारा धान एवं चावल होता है वही हमारा कहलाता है बहुब्रीहि। एक लॉजिक हम बता रहे हैं, अभी इसकी हम लोग परिभाषा नहीं बता रहे, बस इसको समझना कैसे है। अब आप लोग खुद बताइए, जिसके पास बहुत सारा धान होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत सारे क्या होंगे, पैसे भी होंगे, और जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो वो आदमी का क्या होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। कहते हैं ना कि उसके पास बहुत सारे पैसे इसलिए वो बहुत बड़ा आदमी है, और बहुत बड़ा आदमी होने की वजह से वो अपने आप को क्या समझता है, राजा। क्या समझता है दोस्तों, राजा समझता है। और हमको पता है कि हमारे इतिहास में राजाओं की तुलना किससे की गई है, तो राजाओं की तुलना की गई है किससे, ईश्वर से। किससे मित्रों की गई है, ईश्वर से। हमने जो भी ये लॉजिक आपको बताया है, जिस तरह से हम बताते चले आ रहे हैं, इसको बस आप समझ लीजिए, बहुब्रीहि समास आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं।
बहुब्रीहि। बहुब्रीहि दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और ब्रीहि। जहां बहु का अर्थ है बहुत ज्यादा, ब्रीहि का अर्थ है धान या चावल। अब हम कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा धान या चावल होता है उसके पास पैसे भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो धान को बेचेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और पैसे आ जाएंगे तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब बहुत बड़ा आदमी जब बन जाएगा तो अपने आप को क्या समझेगा, राजा समझेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ जो भी बड़े आदमी होते हैं वो अपने आप को राजा ही समझते हैं। और राजा को किसकी तुलना की गई है, राजा को ईश्वर के समान माना गया है हमारे इतिहासों में। तो ये तो हो गई लॉजिक की बात। अब थोड़ा सा एक लॉजिक और समझ लेते हैं। जैसे ये आपको ज्यादा टफ लग रहा हो तो और देखो सरल माध्यम से हम कह सकते हैं जिसके पास बहुत सारा धान में हम आ हटा दे, लिख देते हैं यहाँ पर धन। जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो या बहुत सारा धन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ईश्वर या फिर राजा। राजा ही तो बोलते हैं, और राजा का रूप क्या होता है, ईश्वर होता है। तो अब हमको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमने ये लॉजिक बताया क्यों है, तो आपको इस लॉजिक का मतलब बता दें। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, बड़ा शब्द, बहुब्रीहि, बहुत सारा धन है, पैसा है, राजा है, तो क्या है, बड़ा आदमी है। तो इसकी खास बात यह है बहुब्रीहि समास की कि ये सभी समासों का, जितने भी हमारे समास हैं, कौन कौन से समास हैं हम लोग देख सकते हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी, द्वंद्व। इन सभी समासों से ये सबसे बड़ा समासों से सबसे बड़ा समास है। कौन सा, बहुब्रीहि समास। दोस्तों ये वाला पेपर में आ भी जाता है ये वाला क्वेश्चन कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समास सबसे बड़ा समास है। तो सबसे बड़ा समास कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग जरूर समझिएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समास सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि हो तो आप लोग बहुब्रीहि जरूर लगाइएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे अपवाद बताए होंगे कि देखते हैं कि जैसे मान लेते त्रिनेत्र आ रहा है, त्रिनेत्र, उसमें आपका द्विगु भी दिया है और आपका दिया है बहुब्रीहि भी। अगर आपके दोनों ऑप्शन है तो आप लोग दोनों में टिक करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन मान लीजिए द्विगु भी है, द्वंद्व भी है, कर्मधारय आ जाए, तत्पुरुष आ जाए, तब आपको कौन करना है। तो भाई मैंने यहाँ पर बताया ना कि सबसे बड़ा है ये, तो सबसे बड़ा है इस वजह से सारे समास इनके पीछे हो जाएंगे। मतलब द्विगु नहीं होगा, वहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा, बहुब्रीहि हो जाएगा। वो है राजा, सबसे बड़ा है, सभी समासों को क्या कर देता है, वो पीछे कर देता है और ये सबसे आगे हो जाता है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ईश्वर शब्द आया है, तो इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपके बहुब्रीहि समास से रिलेटेड या बहुब्रीहि समास से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे ईश्वर के नाम से संबंधित सारे उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं 90% आपके जितने भी उदाहरण है, अगर ईश्वर कोई भी मान लीजिए कोई एक समास आता है और उस समास को पढ़कर तुरंत हमारे दिमाग में चित्र बन जाए, और वो चित्र जैसे बन जाता, हमने बोला दशानन तो आपके दिमाग में चित्र बना रावण, हमने बोला लंबोदर तो आपके दिमाग में चित्र बना क्या, गणेश जी। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि जब भी ये समास के हम उदाहरण को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात को जानेंगे कि ये सबसे बड़ा समास है, और जब इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो क्या हमको प्रतीत होगा, ये लगेगा कि नहीं ये ईश्वर का नाम है। चलिए अभी आपको बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। सिर्फ एक ये लॉजिक था, बस लॉजिक को समझना था। तो लॉजिक हमको कैसे निकालना है, बहुब्रीहि को कैसे पहचानना है। तो बहु मतलब बहुत, ब्रीहि मतलब धान, जिसके पास बहुत ज्यादा धान होगा तो पैसे होंगे तो बहुत बड़ा आदमी होगा तो राजा होगा, और राजा को हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर का रूप मानते हैं। इसके बाद हमने बताया सभी समासों में सबसे बड़ा है, चूंकि राजा है तो क्या हो जाएगा हमारा, सभी समासों में सबसे बड़ा समास बहुब्रीहि समास। और इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपके ईश्वर से संबंधित उनके नाम होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई लॉजिक की बात। अब हम लोग समझते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा और इनके उदाहरण और इनके अपवादों की चर्चा करते हैं।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी। तो इसको हम लोग भर लेते हैं फिर से। देखिए हम बार बार इसको इसलिए भर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, सीरियल वाइज देख रहे हैं, तो आपको ये अब तक याद हो गया होगा ये कहानी के माध्यम से। तो हमने कैसे भरा था, बहू व्यय कर रही है, पति से द्वंद्व हो रहे हैं, यही तो हमने बोला था। बहू व्यय कर रही है, पति से द्वंद्व हो रहे हैं। 3 समास आपके हो गए, बचे कितने? 3। कौन कौन से? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास। तो ये 3 हो गए आपके, भर गए। अब हमने आपको बताया भी था कि इसके आधार पर हम लोग परिभाषा को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बहुब्रीहि समास की हम लोग परिभाषा को समझते हैं। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी देखते हैं। बहुब्रीहि कहाँ? ये है यहाँ पर। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास में दोनों पद अप्रधान होंगे। देखिए अभी तक तो हमने देखा था कि किसी ना किसी समास का पूर्व पद प्रधान था, किसी का उत्तर पद प्रधान था, किसी के दोनों पद प्रधान हो रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद क्या हैं? अप्रधान है, मतलब दोनों ही पद मुख्य नहीं है। तो मुख्य ना होने की वजह से समझते हैं इसको। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी परिभाषा, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, उस समास को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो परिभाषा हमको यहां से याद हो गई। तो हमने क्या बोला समास की परिभाषा बहुब्रीहि की? जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद मुख्य नहीं होते हैं, वहां पर कौन सा हमारा समास होगा? बहुब्रीहि समास। लेकिन यहां पर एक बात और है, दोनों पद तो अप्रधान है, दोनों पद मुख्य नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर दोनों पद मिल जाते हैं तो फिर ये एक विशेष अर्थ को बनाते हैं। मित्रों बस यही बात तो आपको याद रखना। हमने अभी क्या बोला? एक विशेष अर्थ निकलेगा, या कह सकते हैं एक विशेष चित्र हमारे दिमाग में बन जाएगा। देखिए दो जो पद होते हैं उन दोनों को जब तक हम लोग विशेष अर्थ नहीं निकालेंगे तब तक बहुब्रीहि में वो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे इन दोनों पदों को हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र ऑटोमेटिक बन जाएगा। और जहां चित्र बन जाए, विशेष अर्थ आ जाए, ईश्वर का नाम आ जाए, तो कौन सा हमारा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर दोनों पद मिल जाते हैं तो एक विशेष अर्थ का वहन करते हैं, मतलब एक विशेष अर्थ बनाते हैं, एक विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं और हमारे दिमाग में उस चित्र को बना देते हैं। तो ये हो गई हमारे बहुब्रीहि समास की परिभाषा। इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला गिरिधर, हमने क्या बोला? गिरिधर। तो अब देखते हैं इस समास के आधार पर इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हमने क्या बोला कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, इसमें अच्छा 2 पद ये है, गिरि हो और धर है। गिरि हमारा हो जाएगा पूर्व पद, चूंकि पहले आ रहा है, और धर है जो हमारा, ये है हमारा उत्तर पद, ये हमारा बाद में आ रहा है। तो हमने क्या देखा? इस समास में 2 पद हैं, लेकिन ये दोनों पद क्या हैं? अप्रधान है। क्या है मित्रों? अप्रधान है। दोनों ही पद आपके अप्रधान हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये देखिए, अच्छा दोनों पद को देख लीजिए। अगर हम बोले कि धर मतलब धारण, गिरि मतलब पर्वत, कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों पदों को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा शब्द? गिरिधर। और गिरिधर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी, क्योंकि उन्होंने गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करना, उन्होंने पर्वत को एक उंगली से धारण किया था। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरिधर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? गिरधर को हम लोग क्या समास विग्रह करेंगे? गिरि को मतलब पर्वत को, धर मतलब धारण करने वाले,
धारण करने वाले, अर्थात में एक विशेष अर्थ निकल रहा है। कौन है हमारे? श्री कृष्ण जी। तो अब आपको बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो लेकिन दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ बना रहा है, सेम वही चीज हमने एग्जांपल में की। ये है आपके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों का अलग अलग पद का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर ये दोनों पद मिल रहे हैं तो एक विशेष अर्थ बना रहे हैं। वो कौन है? हमारे श्री कृष्ण जी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोला मुरलीधर। हमने क्या बोला? मुरलीधर। तो मुरलीधर नाम सुनते ही क्या नाम आ रहा है? हमें ईश्वर का नाम तुरंत चित्र बन रहा। आप लोग परिभाषा भी याद नहीं करेंगे, इतना भी लॉजिक लगा लेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा हमारा कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। क्योंकि सर ने बोला था कि नाम पढ़े, समास पढ़े तो कोई चित्र बनता है, और चित्र कैसा होता है? वो ईश्वर का होता है। तो हमने बोला मुरलीधर। मुरली का पूर्व पद ये हो गया, मुरलीधर का पूर्व पद हो गया मुरली, और धर का हो गया उत्तर पद धर। मुरली मतलब होती है बांसुरी, और धर मतलब वही चीज जो अभी हमने बोला, धारण करना। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं मुरली को धारण करने वाले। क्या हो जाएंगे? मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कौन हो जाएंगे मित्रों? तो ये हो जाएंगे हमारे श्री कृष्ण जी। क्योंकि वो तो मुरली कितनी अच्छी बजाते हैं और मुरली को हमेशा धारण किए रहते हैं, मुरली को हमेशा लिए रहते हैं। इस वजह से हमारा कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए ये तो हो गए हमारे उदाहरणों की बात। एक चीज आप लोग और जान लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, कि बहुब्रीहि समास में जितने भी आपके उदाहरण मिलेंगे, बहुब्रीहि समास में आपके जितने भी उदाहरण मिलेंगे, उन समासों का जब भी हम लोग विग्रह करेंगे, जिस समय हम लोग इन समास का विग्रह करेंगे, उनमें से आपके कुछ शब्द आपके सामने आएंगे। उन शब्द का आप लोग यूज करिएगा, अर्थात शब्द का अर्थ निकल जाएगा। जैसे हमने कहा जिसका है जिसका, या हमने बोला है जिसकी, या हमने बोला है जिसके, ये हो गया। और शब्द है हमने बोला है जो, है जो। इसके बाद एक शब्द आता है वाला। देख रहे हैं यहाँ पर वाला शब्द आ रहा है, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। और लास्ट में एक शब्द आ जाएगा आपका अर्थात। तो अगर ऐसे शब्द जब भी हम कोई भी, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, हमने बोला मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मिल गया वाला। तो नोट में इस चीज को याद रखना, जब भी हम लोग समास का विग्रह करेंगे तो उसमें से कुछ शब्द हमको जो है, इन शब्दों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, और इन्हीं शब्दों के आधार पर हम अर्थात का अर्थ निकालेंगे। जैसे हमने बोला कि है जिसका, हमने बोला दस आनन, 10 है आनन जिसके, या हम कह सकते हैं 10 है जिसके आनन। आनन मतलब होता है सर, 10 है जिसके सर अर्थात रावण। तो ये बात अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ एग्जांपल है उनको देख लेते हैं और उनको भी समझ लेते हैं। कुछ उदाहरण है, अच्छे तरीके से अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने बोला जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है आपका गजानन। क्या है मित्रों? गजानन। और उसके बाद है आपका लंबोदर, लंबोदर। चक्रपाणी, चक्रपाणी। और है आपका जैसे पीतांबर, पीतांबर। चतुरानन, चतुरानन। गिरिधर, गिरिधर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको हम लोग समझ लेते हैं तो हमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब ऐसे उदाहरण आपको तुरंत नाम पढ़ते ही, गजानन मतलब श्री गणेश भगवान जी, बहुब्रीहि समास, बड़ा है, ईश्वर का नाम आ रहा है।
लंबोदर गणेश जी। चक्रपाणि जो चक्र को हाथ में लिया रहता है, पाणि मतलब हाथ। पीतांबर पीला है, अंबर मतलब होता है वस्त्र। चतुरानन चार है, आनन मतलब सिर मतलब कि ब्रह्मा जी। गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी। तो चलिए इनको देख लेते हैं। हमने क्या बोला, गजानन। तो हम कह सकते हैं गज है जिसका, देखिए आ गया ना ये शब्द, गज मतलब क्या होता है, हाथी। गज है जिसका आनन, आनन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिर। गज है जिसका आनन अर्थात, तो अर्थात में हमारा क्या निकल रहा है, अर्थात में निकल रहा है गणेश जी। क्या निकल रहा है मित्रों, ये निकल रहा है हमारा गणेश जी। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं, लंबोदर। तो कह सकते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। अब उदर मतलब क्या होता है, तो उदर मतलब होता है पेट। तो कह सकते हैं लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन हो जाएंगे, तो ये भी आपके हो जाएंगे गणेश जी। अब आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणी में मतलब कि हाथ में, तो कह सकते हैं चक्र है जिसके पाणी मतलब क्या होता है, तो पाणी मतलब होता है हाथ में, और वो कौन है हमारे, तो वो है अर्थात में निकलेंगे हमारे श्री कृष्ण जी। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं, पीतांबर। पीत मतलब होता है पीला, पीला है जिसका अंबर, और अंबर मतलब मित्रों क्या होता है, तो अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो पीला वस्त्र किसका है, अर्थात कौन हो जाएंगे हमारे विष्णु जी। देखिए मित्रों, विष्णु कृष्ण भगवान आपके एक है। पेपर में कृष्ण भगवान जी आ जाए या विष्णु आ जाए, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब बात करते हैं चतुरानन। तो कह सकते हैं चा मतलब चार हैं जिसके, चार हैं जिसके आनन, और आनन मतलब क्या होता है, सिर। तो चार हैं आनन किसके हैं हमारे, तो वो है हमारे ब्रह्मा जी के। क्लियर हो रही होगी बात। बात आती है गिरिधर। तो गिरि मतलब क्या होता है, पर्वत। तो कह सकते हैं गिरि, गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी। अब आप लोग खुद सोचिए, अभी हमने बहुत सारा लॉजिक बताया था। हमने बोला था जिसके पास बहुत सारा धन हो, पैसा हो, राजा हो, ईश्वर हो, ईश्वर एग्जाम्पल ईश्वर। हमने बोला था 90% आपके एग्जाम्पल में कौन आने वाले हैं, ईश्वर। और ईश्वर क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, उन्हीं के पास तो सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो ईश्वर हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल में। अभी हमने एक नोट में बताया था कि कुछ शब्द आएंगे समास विग्रह करते समय, है जिसका, जिसका, जिसके, वाला, और भी शब्द है जो। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको आप लोग जो है जरूर जो है कॉपी से या कहीं किसी बुक से आप लोग देखकर पढ़िएगा, बड़े ही आसानी ढंग से आपको बहुब्रीहि समास समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करते हुए जो ना समझ में आए एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका अर्थ क्या होगा। तो लिख लीजिए कुछ उदाहरण है, जैसे पंचानन। पंचानन, पंचानन का मतलब समझ में क्या होता है, पंच मतलब पांच, आनन मतलब सिर। पांच है आनन मतलब पांच है सिर, पांच है जिसके सिर, अर्थात कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे महावीर विक्रम बजरंगी। कौन हो गए हमारे हनुमान जी। अब बात करते हैं महावीर की। महावीर का मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो, है जो आ गया ना शब्द, यहाँ पर तो नहीं मिला लेकिन हमको यहाँ पर मिल गया है। महावीर का क्या होगा, महान है जो वीर, अर्थात कौन हो जाएंगे, हनुमान जी। आगे देखते हैं नीलकंठ है। तो नीलकंठ तो तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि शंकर भगवान जी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी इसका हमको समास विग्रह करना है। तो कह सकते हैं नीला है जिसका। अब देखिए जिसका आ गया, है जिसका, नीला है जिसका कंठ मतलब कि ये गर्दन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो है हमारे भगवान शिव जी। दशानन, ये तो हो गया रावण जी। त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, अर्थात शिव जी।
चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। भूमिजा, भूमि, भूमि से जन्मी हुई या भूमि से जन्मा हुआ, तो भूमि से जो जन्मी है वो कौन हो जाएंगे हमारी, वो हो जाएंगे हमारी सीता जी। उसके बाद आता है शैलजा, शैल मतलब पर्वत, जा मतलब जन्म, शैल से जिसका जन्म हुआ है वो कौन हो जाएंगी हमारी, वो हो जाएंगी पार्वती, पार्वती जी। और आते हैं चंद्रचूड़, चंद्र मतलब चंद्रमा, चूर्ण मतलब ललाट, तो कह सकते हैं ललाट में है चंद्र जिसके, वो है अर्थात शिव भगवान जी। बाघंबर, बाघ मतलब बाघ का अंबर, बाघ के वस्त्र धारण किए हैं जो, वो कौन हो जाएंगे हमारे भगवान शिव जी। उसके बाद है मोदक प्रिय, मोदक है जिसका प्रिय, अर्थात कौन हो जाएंगे, मोदक किसको प्रिय था, लड्डू, तो वो है हमारे गणेश भगवान जी। फिर है आपका नागपति, नाग मतलब होता है स्वर्गपति, मतलब होता है राजा, मतलब स्वर्ग का है जो राजा, अर्थात इंद्र भगवान जी। अंशुमाली, अंशु मतलब किरण, माली मतलब कि उसकी जो है, जो उसके पास रहता है, मालिक मतलब कह सकते हैं मालिक, तो अंशुओं का, किरणों का जो मालिक है अर्थात सूर्य। इसके बाद आता है मुरारी, मुर एक राक्षस था और राक्षस, आरी मतलब शत्रु, तो मुर का जो शत्रु थे वो थे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। उसके बाद आता है जलज, जल में हुआ है जन्म जिसका, अर्थात कमल। हलधर, हल को धारण किए हैं जो, अर्थात बलराम भगवान जी। इसके बाद है आशुतोष, अब आप लोग इनको आप लोग करिएगा, आशुतोष है, मयूर वाहन है, भूतेश है, पशुपति है, रक्तलोचन है, चक्षुश्रुवा, चक्षुश्रुवा, चलिए थोड़ा कठिन है इसको बता देते हैं। चक्षु मतलब होता है आंख, श्रुवा मतलब होता है सुनना, आंख से है जो सुनता वो है हमारे सांप, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। जयपुर, हाँ यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा बता देते हैं। जयपुर राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया पुर, पुर को हम लोग क्या बोलते हैं, नगर, तो कह सकते हैं राजा जय सिंह के द्वारा जो बसाया गया नगर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, जयपुर। इसी तरह आपका औरंगाबाद भी है, फिरोजाबाद भी है, तो इस तरह के जो नाम आ जाए वो किधर जाएंगे आपके, वो जाएंगे सीधा आपके बहुब्रीहि समास में। तो ये कुछ उदाहरण थे और इन जो उदाहरणों को हमने बताया है इनमें से ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग उदाहरणों को, बहुत सारी बुकें हैं उनके माध्यम से उदाहरणों को देखिएगा और समझिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और उम्मीद करते हैं कभी आपको भूलने वाला नहीं है। ये तो हो गई इनके उदाहरणों की बात, अब चर्चा करते हैं इनके अपवादों को लेकर। तो चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास के कौन कौन से अपवाद हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं बहुब्रीहि समास के अपवाद। तो अपवाद में देख लेते हैं, एक शब्द आता है लाठा, लाठी, मारा, मारी, बाता, बाती, घूसा, घूसी, खींचा, तानी। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जितने भी शब्द हैं, अब आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, पूछे क्यों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर योजक चिन्ह मिलता है तो कहाँ जाएगा, वो द्वंद्व में जाएगा, ठीक है चलो वहां तक तो बात सही है, लेकिन सर आपने एक लॉजिक और बताया था, एक अपवाद जो कि कर्मधारय में मिला था, आपने ये बोला था, कर्मधारय नहीं सॉरी अव्ययी भाव में आपने ये बोला था कि सर अगर जहां दो शब्दों में समानता मिल जाए या दो पदों में समानता मिल जाए वहां अव्ययी भाव समास होता है, ठीक, वो भी आपका सही है। जैसे हमने बोला था रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, ये सारी चीजें हमने बोला था ना, तो ये सारे तो आपके उसी में ही चले जाएंगे, किस में, अव्ययी भाव में। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं ये घात और प्रतिघात का सूचक शब्द है। हम इसमें क्या देख रहे हैं, जितने भी हमको शब्द दिखाई दे रहे हैं इसमें लड़ाई, मार, झगड़ा, घात, प्रतिघात जैसे शब्द आ रहे हैं, इस वजह से
ये जो समास है ये किसमें चला जाएगा आपका, तो ये समास चला जाएगा आपका बहुव्रीहि समास में। मित्रों इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, VIM वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VMI। हाँ इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अगर लाठा लाठी, मारा मारी, घूसा घूसी, बाता बाती, खींचा तानी ऐसे शब्द हमको मिल जाए तो ये कौन सा समास में चला जाएगा, तो ये सीधा चला जाएगा आपका बहुव्रीहि समास में। बहुत बड़ा अपवाद है, ठीक है। बात आती है कि ये बहुव्रीहि तो है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा बहुव्रीहि है, तो ये है हमारा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। मित्रों आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बहुव्रीहि समास को अच्छे ढंग से, तो ये आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जानना चाहेंगे 4 भेद कौन कौन से होते हैं, चलिए ठीक है हम बताते हैं आपको 4 भेद कौन कौन से हैं। ये पहला तो हो गया हमारा व्यतिहार बहुव्रीहि समास, दूसरा हो गया हमारा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा भेद ये हो गया हमारा। तीसरा है आपका व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तो ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा है हमारा तुल्य योग्य बहुव्रीहि समास, तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तो मित्रों अगर कभी एग्जाम में आ भी जाए कि बताएं बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है व्यतिहार बहुव्रीहि का, क्योंकि व्यति का मतलब ही होता है क्या, घात और प्रतिघात। तो अगर बहुव्रीहि समास में ऐसे घात प्रतिघात वाले शब्द आते हैं तो किसमें हो जाएगा, वो बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि बताएं कि बहुव्रीहि समास के कौन सा बहुव्रीहि है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भेद कितने होते हैं, तो होते हैं 4। कौन कौन से, व्यतिहार बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास और तुल्ययोग बहुव्रीहि समास। व्याधिकरण है मित्रों ये व्याधिकरण। तो ये तो था ये अपवाद को लेकर, जो कि हमको द्वंद्व में भी समझ में आ रहा है, कर्मधारय में भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये द्वंद्व और कर्मधारय ना होकर ये कौन सा समास है हमारा, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास। अगर हम कहें कि चलिए अच्छा बताइए बाता बाती में कौन सा समास है, अब लोग बता देंगे आप कौन सा समास है, बहुव्रीहि। ऑप्शन में अगर आ जाए द्वंद्व समास आ जाए, कर्मधारय समास आ जाए, बहुव्रीहि समास आ जाए और तत्पुरुष, तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा कौन सा, बहुव्रीहि समास। ठीक, चलिए बहुव्रीहि समास है, तो अगर इसमें अगर योजक चिन्ह है तो आपका बहुव्रीहि समास नहीं होगा। अगर बहुव्रीहि समास नहीं है तो आप पहुंचेंगे कहां पर, वो पहुंचेंगे आप कर्मधारय में, क्योंकि समानता दिख रही पदों में। अगर कर्मधारय भी नहीं दिया तो आप लोग सीधा सा योजक चिन्ह हमको दिख रहा है, किसमें जाएंगे हम लोग, द्वंद्व समास में। ठीक है, तो मित्रों आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी और अपवाद है, इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ उदाहरण अभी मैंने आपको बताए भी हैं, उनमें से ही अपवाद ढूंढेंगे। जैसे हमने बोला त्रिनेत्र, चतुर्भुज, दशानन, नीलकंठ, पीतांबर, लंबोदर। दोस्तों ये भी आपके अपवाद में ही हैं। अगर देखिए बहुव्रीहि दिया है ऑप्शन में तो आप लोग आंख बंद करके बहुव्रीहि लगाइएगा, क्योंकि बड़ा है, राजा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए, क्योंकि सारे समास इसके पीछे हैं, ये सबसे आगे हो जाता है ऑप्शन में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग द्विगु भी निकाल सकते हैं, द्विगु समास भी है, और ये हमारा बहुव्रीहि समास भी। द्विगु क्यों है, क्योंकि पहला पद जो है संख्यावाची है। और चतुर्भुज में लिखाएंगे तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा और आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, दशानन में भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा और बहुव्रीहि हो जाएगा। और इसके बाद नीलकंठ में कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय,
और ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। अभी बता रहे कर्मधारय क्यों है। पीतांबर में भी आपका हो जाएगा कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। ठीक मित्रों, और आपका जो लंबोदर है इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कर्मधारय और बहुव्रीहि। चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि दिगु क्यों है, क्योंकि पहला पद क्या है संख्यावाची है, और त्रिनेत्र, नेत्र तो 3 नेत्र तो हमको पोस्टमार्टम हाउस में जाएंगे तो मिल ही जाएंगे, नेत्र भी मिल जाएंगे, हाथ भी मिल जाएंगे और हमारे सिर भी मिल जाएंगे। तो अगर बहुव्रीहि समास ना हो तो दिगु तो आपका कंपलसरी है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर ये दिगु भी ना दिया हो तो ये हमारा बहुव्रीहि समास तो पहले से ही है। ये हमारा है कर्मधारय नीलकंठ कैसे हुआ। देखिए नीलकंठ के नाम से ही सुनते हैं हमको किसका चित्र बन रहा है, शंकर जी का। तो अगर दोनों ऑप्शन में तो आप लोग दोनों में बहुव्रीहि करिएगा, लेकिन अगर आपको बहुव्रीहि नहीं दिया तो आप किस में जाएंगे, कर्मधारय में। कैसे, हमने कर्मधारय की परिभाषा तो जितने भी हमने वीडियो बनाए सभी में जाकर कर्मधारय की परिभाषा बताइए, और इसका नंबर आते आते आपको कर्मधारय समझ में आ ही जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और इनमें से 2 पद होते हैं, एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष होता है। मतलब एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो ये वाला जो हमारा पद है नीलकंठ, कंठ की विशेषता क्या बता रहा है, नील शब्द। तो यहाँ पर अगर विशेषण विशेष शब्द आता है तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। हमने बोला पीला वस्त्र, तो वस्त्र की विशेषता क्या है कि वस्त्र क्या है, वो पीला है। तो यहाँ विशेष भी है विशेषण भी है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। लंबोदर, देखिए लंबोदर तो गणेश जी तो है ही है, लेकिन लंबा है उदर, उदर मतलब होता है पेट, तो लंबा है पेट। तो बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, तो वो कहां पर चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा कर्मधारय में। ये तो हो गई हमारे द्वंद्व, ये दिगु और बहुव्रीहि के अपवादों को लेकर, कर्मधारय और बहुव्रीहि के अपवादों को लेकर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए आपका संख्या से रिलेटेड, 51 है, 21 है, 31 है, 34 है, 36 है, ऐसे करके अगर शब्द आते हैं तो पहले तो ये दिगु है क्योंकि संख्यावाची है। फिर ये द्वंद्व है, ये भी हमने बताया था द्वंद्व कैसे हैं, 50 और 1, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर इसको बहुव्रीहि हमको समझना है तो कैसे समझेंगे। हमने बोला 34, तो हम कह सकते 30 और 4 है जो, अर्थात क्योंकि विशेष अर्थ बन रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा 34। ठीक है, 30 और 4 है जो, अर्थात 34। तो मित्रों ये था हमारा बहुव्रीहि समास का पूरा टॉपिक। इसकी हमने परिभाषा, इसके उदाहरण और इनके अपवादों की चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुव्रीहि समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कर्मधारय समास से लेकर। तो चलिए मित्रों, ध्यान रखिए, मस्त रहे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।